हे गाइस व्हाट्स अप। होप यू आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आप सबके ACF के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गए होंगे और आप सब ने बहुत अच्छा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा। सो फाइनली हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। अब बच्चों के अंदर है कि सर मेंस के प्रिपरेशन में लगे कि नहीं लगे, पेपर कैसा था। कई बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर काफ़ी इजी था, कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों के माइंड में हमेशा से बने रहते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको करने वाला हूँ कि पेपर ओवरऑल पेपर कैसा था, पेपर का एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ हमारा कितना जा सकता है और किन बच्चों को मेंस के प्रिपरेशन में लगना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखो तो अभी बच्चों का स्थिति वो हो गया है कि वो दो नाव में सवार है। सेम बच्चे RFO के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम बच्चे ACF के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बच्चों का ये हाल है कि वो दो नाव के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। तो किस तरफ रहना सेफ़ होगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि हमारे ACF के प्रीलिम्स का पेपर किस तरीके का था। पेपर को एनालाइज करते हैं, ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल को देखते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके के थे। तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री के क्वेश्चन एज कंपेयर टू RFO, अगर आप RFO के कंपैरिजन में हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे ACF में तो ये थोड़े टफ थे। RFO के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे। ऑल्दो यहाँ भी क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। जैसे आप अगर देखोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था, काफ़ी इजी था। और भी कुछ नेशनल मूवमेंट्स के क्वेश्चन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन था। ये सब जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन पूछा गया था। बट कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एनालिटिकल थे या टफ थे। तो हिस्ट्री को ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक बैलेंस था, मीन्स बिटवीन मॉडरेट टू ईजी, इनके बीच में हिस्ट्री हमारा वेरी करता है। ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी ओवरऑल काफ़ी टफ था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मतलब कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का लेवल जो था ये काफ़ी अच्छा खासा था। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ठीक ठाक पूछे गए थे। और मतलब 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछा गया था और 15 के 15 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स थे। मतलब अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे, मतलब उतना ज़्यादा इजी नहीं थे। इंडियन पॉलिटी एज इट इज़ जैसा RFO में था, सेम हमारा इंडियन पॉलिटी वैसे ही देखने को मिला है। आर्टिकल्स से खूब क्वेश्चंस पूछे गए थे, आर्टिकल्स से क्वेश्चन खूब पूछे गए थे और कॉमन आर्टिकल्स से नहीं थे। मतलब कि आपका वही बहुत पीछे के आर्टिकल्स पूछे गए थे, जैसे पंचायत, उसका पूरा का पूरा आर्टिकल्स आपको पूछ दिया गया था। म्यूनसिपैलिटी के पूरे आर्टिकल्स आपको पूछे गए थे। हाई कोर्ट से क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। सो ओवरऑल हमारा जो पॉलिटी भी था ये भी कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस आपके टफ थे। टफ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन आप देखोगे, इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी भी एज़ कम्पेयर टू RFO, ACF का इंडियन इकोनॉमी भी टफ था। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े से एनालिटिकल थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। जैसे फिस्कल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, डीवैल्यूएशन करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल था ये एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आपसे हो पाएगा। पॉवर्टी गैप से क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए थे। जैसा आप देखते हो स्टेट PCS के लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि ACF जो है RFO से एक लेवल ऊपर है, तो क्वेश्चंस उस तरीके के तो होने थे ही। तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के भी जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी ज़्यादा टफ थे। ओवरऑल अगर देखा जाए झारखंड तो डोमिनेट करता ही है, 30 से 40 क्वेश्चन झारखंड के थे। और झारखंड का कुछ क्वेश्चंस जो था वो डिबेटेबल हमेशा रहता है, उसमें आपको जो JPSC आंसर देगा वही मानना होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे, मतलब प्रीवियस ईयर, जैसे ट्राइब्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ओरो जनजाति, फेस्टिवल्स से पूछा गया था क्वेश्चंस, मीन्स कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल झारखंड जो था ये आपका
जैसा आता है इसी तरीके के क्वेश्चंस झारखंड में देखे जाते हैं। साइंस में अगर थोड़ा सा बात किया जाए तो साइंस के क्वेश्चंस मुझे जो लगे ये थोड़े से टफ लगे। टफ इन द सेंस कि बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। जैसे मिटोसिस मायोसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब एज कम्पेयर टू आरएफओ का जो साइंस का क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, फैक्चुअल था। बट यहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चंस थे ये भी बहुत ज़्यादा टफ थे। बट यहाँ पे करंट अफेयर्स जो देखने को मिला है, हमारा जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखने को मिला है, ये एज कम्पेयर टू आरएफओ एसीएफ के करंट अफेयर्स थोड़े अच्छे थे। मतलब सॉल्वेबल थे क्वेश्चंस। 2023-24 से ही पूछा गया था क्वेश्चंस, फीफा वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन सब था। और भी जो क्वेश्चंस थे ब्रिक्स समिट्स वगैरह, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसेंट के इवेंट्स को पूछा गया था। तो कुछ सेक्शंस जो था वो इजी भी था, बट ओवरऑल जो पेपर था इसे इजी नहीं कहा जाएगा। पेपर वाज मॉडरेट, पेपर का लेवल अच्छा खासा था। ठीक है, पेपर देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में बैठते हो एग्ज़ाम के उस प्रेशर पे, तो आपको पता चलता है कि पेपर वाज नॉट दैट इजी एज वी आर कंसीडरिंग। हम जितना कंसीडर कर रहे थे पेपर उतना ज़्यादा इजी नहीं था। सो ओवरऑल ठीक है, पेपर तो अब हो गया, बट आगे हमें क्या करना है, अब रिसेंट स्टेप क्या लिया जाए, आगे अब हमें क्या करना है। तो कट ऑफ मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि पेपर वाज मॉडरेट। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पेपर जो था ये मॉडरेट था, और इसमें वही लोग बैठे हैं जो आपके समझो आरएफओ में प्रीलिम्स दे चुके हैं, तो इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था एक बार एग्जामिनेशन का। बहुत से कैंडिडेट्स वही है जो आरएफओ में थे, वही एसीएफ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझो कि पेपर तो आपका मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगा और इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। प्लस आपका अटेंडेंस भी थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, अटेंडेंस भी इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, और सीरियस कैंडिडेट्स भी बोल सकते हैं कि उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है बिटवीन द मेंस ऑफ आरएफओ एंड एसीएफ। तो प्रिपरेशन का टाइम किसी को भी नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से जनरल का जो कट ऑफ होना चाहिए बिटवीन 92 to 97 होना चाहिए। जनरल का कट ऑफ 92 से 97 के बीच में अगर आप आ रहे हो, मीन्स ओवरऑल अगर आप 90 प्लस आ रहे हो तो आपको फिर मेंस में लगना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी वही रहेगा, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा वेरी होता नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस का भी वही है। ओबीसी का 90 to 95 रहेगा, और एससी एसटी का आप देख सकते हो। तो कट ऑफ उतना ज़्यादा आपका मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने 90 प्लस स्कोर किया है तो आपको मेंस में लगना होगा। देखो, आइदर आप आरएफओ के मेंस में लगोगे या आप एसीएफ के मेंस में लगोगे, किसी एक के मेंस में तो आपको लगना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का आप समझो कि रिज़ल्ट भी आगे पीछे आ ही जाएगा, 5-1 हफ्तों के गैप में ही रिजल्ट्स आ ही जाएंगे इन सब के भी। फिर मेंस के भी एग्ज़ाम आपके इसी तरीके से होंगे, जैसा कि आप देखा पहले आरएफओ का प्रीलिम्स हुआ, फिर उसके 1 वीक के बाद आपका 1 से 2 वीक के बाद आपका एसीएफ का प्रीलिम्स हो गया। तो मेंस के भी कुछ उसी तरीके के पैटर्न होने वाले हैं। सो सबसे मेन है कि हमें अब मेंस के प्रिपरेशन में लगना है। प्रीलिम्स कैसा गया ये तो हो गया, जिनका भी 90 प्लस आ रहा है उनको एटलीस्ट रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो गेम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, एटलीस्ट आप समझो कि अगर 70 एसीएफ में अगर आपका सीट है 78, तो अगर मैं 10 टाइम्स ही लेता हूँ, वैसे तो 15 टाइम्स सिलेक्शन होगा, तो आप समझो कि 800 to 900 कैंडिडेट्स ही है बस जो मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो मेंस में जो कैंडिडेट है बस 800 to 900 ही कैंडिडेट होंगे, यही मेंस लिखेंगे। तो कैंडिडेट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, और प्रिपरेशन किसी का भी उतना उस लेवल पे नहीं हुआ है। सब लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो अगर आप प्रिपरेशन अभी से नहीं स्टार्ट करोगे मेंस में, तो एसीएफ का तो आप समझो कि आपको 2 ऑप्शनल रेडी करना है। एक ऑप्शनल पेपर 1 होगा और एक ऑप्शनल पेपर 2 होगा। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसके ऊपर पूरा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। हमारा नोट्स प्रिपेयर हो चुका है एसीएफ के लिए भी, और बहुत ही शानदार नोट्स हमने बनाया है। मतलब ये जो नोट्स है ये आपका 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। कंप्लीट सिलेबस एक जगह पे फुल्ली कवर्ड आपको एसीएफ के ऑप्शनल के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑप्शनल का पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। ये था हमारा ओवरऑल जेपीएससी एसीएफ प्रीलिम्स का एनालिसिस। तो अब तक पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।